नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको लेकर के आया हूँ प्री बीएसटीसी 2026 के जो 20 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है 20 मई को। अब हम आपका अंतिम 7 दिन जो बच रहे हैं, इन 7 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उस रणनीति के साथ में हमको अब 7 दिन देखना है कि किस रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। तो देखिए बेटा, आज अंतिम 7 दिनों की आपकी क्या है, आपकी तैयारी कि आप इस अंतिम 7 दिन में किस प्रकार से तैयारी करें। तो बच्चों, सबसे पहला है आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपने जितना पढ़ा है, जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा, माना कि आपने जो 12वीं पास विद्यार्थी, कौन से, जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, जिन बच्चों ने अभी 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, हाल ही में जो बीएसटीसी का पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए, जो अभी बीएसटीसी का जो पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए सबसे अहम बात इस समय क्या है कि सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हमसे सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो बेटा सीधी सी बात आपको एक याद रखनी है, जितना आपने पढ़ा, जितना आपने पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है उसको आपको 100% करना है। क्या करना है बेटा, उसको 100% पढ़ा है उसको क्या कर दो, अपना 100%। कहने का मतलब जितना हो सकता है आपने सिलेबस को, हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है आपसे 80% कवर हो पाया है, 70% कवर हो पाया है, लेकिन अब आपको ये जो 80% है, 70% है, इन सभी, इस कंप्लीट जो सिलेबस को जो आपने अब तक पढ़ा है, इसको आपको क्या करना है, 100%। कहने का मतलब जितना जो टॉपिक आपने पढ़े, उन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और वो कैसे होगा, आपको बार बार क्या करना है बेटा। सर जी, अब दूसरी बात है कि सर पढ़ा हुआ हमें याद नहीं होता। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का यही है। अंतिम समय में जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, जब मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर हमसे तो याद ही नहीं हो रहा है। अब अंतिम समय में याद नहीं हो रहा है, आपका पेपर आपके सर पे है, तो आपके अंदर एक चीज़ आती है तनाव, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, तनाव। डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा कि वे कैसे पढूं, कैसे तैयारी करूं, क्योंकि आपका 12वीं से जो ज़्यादातर बच्चे 12वीं पास होते हैं बीएसटीसी में, उन बच्चों के लिए अब अंतिम समय में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करें, देखो कैसे बेटा, आपको रिवाइज करना है बार बार। आपको आपका जो सिलेबस आपने जितना पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज। और जितना हो सके, जितनी बार आप इन 7 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो उतना करें। और रिवाइज कैसे करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आप जितना हो सकता है 1-2 दिन में बना लो और उनको अच्छे से कवर करो। शॉर्ट ट्रिक बना लो हर सब्जेक्ट की अच्छे से। और जितना हो सके आपको मॉडल पेपर निकालना है बेटा। क्या करना है, इस समय जितना हो सकता है आप मॉडल पेपर निकाले। दूसरी बात है सर, अब रिवाइज क्या करना है, आपका जो सिलेबस है, आपके 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं कॉमन, बहुत अच्छे जो सब्जेक्ट है 5, उन सब्जेक्टों को कैसे पढ़ना है। तो जैसे देखो बेटा, आपका जो पहला टॉपिक है तर्क शक्ति, क्या, तर्क शक्ति, जिसको बोलते हैं हम क्या, रीजनिंग। बेटा रीजनिंग आपका है जो मानसिक जो आपका साइकोलॉजी बोल सकते हैं, आपको तर्क शक्ति बोल सकते हैं, रीजनिंग बोल सकते हैं। इस रीजनिंग को आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इसकी आपको जो शॉर्ट ट्रिक है, क्या, शॉर्ट जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक को आप क्या करें, शॉर्ट ट्रिक को याद करें। जितना हो सकता है आप शॉर्ट ट्रिक याद करें। क्यों, क्योंकि आपके पास शायद आपका जो बीएसटीसी है, उस बीएसटीसी में 22 से 23 जो आपके टॉपिक हैं वो किसके हैं, आपके रीजनिंग के। तो आपको प्रत्येक टॉपिक की ट्रिक याद करनी है, उनको प्रत्येक के आपको 2-2 4-4 क्वेश्चन इस समय करने हैं हर टॉपिक के आपको, जिससे आपका रीजनिंग पर क्या हो जाएगी, आपसे वापस रिवाइज कर लोगे। दूसरा है बेटा आपका, अगला है आपकी दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, आपका है शिक्षण अभिक्षमता। क्या है, शिक्षण अभिक्षमता। बेटा शिक्षण अभिक्षमता को आपको कुछ नहीं करना है इन 7 दिनों में। जितना हो सकता है आपसे बेटा, जितना हो सके आपको इस समय एमसीक्यूज, क्या, एमसीक्यूज जितना हो सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज निकालें। मैं भी आपको एमसीक्यूज लेकर के आता हूँ। कल मैंने आपको एक क्लास डाली थी, फिर आपको लिए कल मैं एक क्लास लेकर के आ रहा हूँ एमसीक्यूज की। बेटा शिक्षण अभिरुचि में अगर आपको 50 में से 50 सही करने हैं, तो बेटा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एमसीक्यूज निकालने हैं। क्योंकि जैसे आपके टॉपिक है अधिगम, आपका एक टॉपिक है संप्रेषण, दूसरा आपका है नेतृत्व, बेटा दूसरा एक आपका टॉपिक है सामाजिकता,
ये जो टॉपिक हैं आपके, ऐसे ही आपकी 7 जो टॉपिक हैं, इन 7 टॉपिक के आपको क्या करना है, एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता में आपसे यही पूछेगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। आपके क्लास में बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, कई सारे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज जो आप क्वेश्चन निकालोगे उनमें बहुत अच्छे से बेहतर से आप समझ पाओगे। तो बेटा शिक्षण अभिरुचि को आपको जितना 7 दिन में एमसीक्यूज निकाल सकते हो उतना एमसीक्यूज निकाले हर टॉपिक का। अगला आपका जो सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका राजस्थान का जीके। तीसरा टॉप सब्जेक्ट है आपका राजस्थान की जीके। बेटा राजस्थान की जो जीके है आपकी, राजस्थान की जो जीके है वो 3 पार्टों में, कितने पार्टों में? 3 में। तो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ जो हिस्ट्री जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है उस बच्चे को क्या करना है इस समय? मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी, जैसे आपको प्रजामंडल है, दूसरा आपका आंदोलन है, फिर उसका आपका राजस्थान का एकीकरण है, ये बहुत सारे जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, ये सभी आपको अच्छे से करना है। और उसके बाद में आपका दूसरा जो आपका पार्ट है कला संस्कृति, कला व संस्कृति, कला व संस्कृति। तो इस कला संस्कृति में कला संस्कृति में आपको क्या करना है बेटा? जितने टॉपिक है उन टॉपिकों को रिवाइज करना है। अब अंतिम समय में आपको सिर्फ आपका राजस्थान जीके को रिवाइज करो, पढ़ लो। जैसे आप अखबार बाजते हो, अखबार की तरह आपको पढ़ना, याद कुछ नहीं करना। जितना किताब आपने पढ़ी है, जितने नोट्स आपने बनाए, उन सभी को क्या करना है? रिवाइज। अगला है आपका राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल यानी कि आपकी ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में आपको क्या करना है बेटा? मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, ज्योग्राफी को अगर आपको अच्छा करना है, ज्योग्राफी में आपको अच्छे से नंबर लाने हैं, तो इसके एमसीक्यूज निकाले ज्योग्राफी के। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आजकल जो आपने देखा होगा, हाल ही में कई सारे पेपर हुए हैं, उनमें ज्योग्राफी से बहुत अच्छा कठिन क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको अच्छे से निकालना है तो हर टॉपिक के एमसीक्यूज निकाले, रिवाइज करें। आपको पता है जीके में यहाँ से कम 15+ क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें इसी में आपका आ जाता है राजस्थान की पॉलिटिकल। क्या? राजस्थान की पॉलिटिकल यहाँ से आती है। इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें करंट भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेटा अगला जो आपका है इस समय, चौथा जो आपका पार्ट है वो है हिंदी का। कौन सा? हिंदी व्याकरण का। और हिंदी व्याकरण में आपको बेटा कुछ भी नहीं करना। ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो कठिन क्वेश्चन बनते हैं, देखो संधि, समास, क्रिया, विशेषण सब कोई कर लेगा। लेकिन जो बेटा हिंदी व्याकरण में आपको इस समय अंतिम समय में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पर्यायवाची, विलोम, अच्छे से करने अंतिम समय में। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी टॉपिक आपको अंतिम समय में बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि यहाँ से आपके कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं हिंदी में। अगला जो हम देख रहे हैं बेटा आपका इंग्लिश है। यहाँ आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बेटा मैं ये मानता हूँ कि जो इंग्लिश है ये सबसे ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है हर किसी बच्चे की ठीक नहीं हो पाती। और अच्छे से जो आपको अगर इसमें 20 में, यानी कि 20 क्वेश्चन का मतलब है आपके 60 अंक हैं जो किसके आएंगे? अंग्रेजी के आएंगे। और अंग्रेजी के 60 जो अंक है आपको वो कैसे आएंगे? आपको रिवाइज करना है। जितना आपने नोट्स पढ़े उन नोट्सों को अंतिम समय में क्या कर लो? रिवाइज और एमसीक्यूज निकालो। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बस बशर्ते आपको अच्छी मेहनत करनी है। और वो अच्छी मेहनत कब होगी? जब आप अब इन 7 दिनों में अपने जो जितना सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस को रिवाइज कर लो जितना हो सकता है। क्योंकि आपके जो फॉर्म है, लगभग जो फॉर्म है 6,05,000, कितने? 6,05,000 जो आपके फॉर्म है वो भरे गए हैं। और जो 6,05,000 है आपकी जो सीट है वो कितनी है? 26,000 बीएसटीसी में सीट है। तो आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है। तो आपको अब अंतिम समय में इन 7 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। और अगर आप
बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े। हम आपको लेकर के आ रहे कल से बेहतरीन मैराथन क्लास, जिसमें आपको रीजनिंग, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश और आपको मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क करवाए जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े। और अंतिम समय में मैं आपसे कुछ लाइनों के साथ में एक इस सेशन की समाप्ति करना चाहूँगा कि तर्कस में जितने तीर हैं, कि तर्कस में जितने तीर है तू चला के देख ले, कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, कि एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, मैं हर बाजी जीत जाऊंगा, कि मैं हर बाजी जीत जाऊंगा। और तू चाहे शतरंज के खेल में हर कोने में, यानी कि हर खाने में वजीर सजा के देख ले, मैं हर बाजी जीत जाऊंगा, हर बाजी जीत जाऊंगा। और एक शायरी और है आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बेटे 7 दिन आपके पास हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से एमसीक्यूज निकालें, मॉडल पेपर निकालें और अपना सिलेक्शन श्योर करें। धन्यवाद।